अगर आपके पास पैसे कुछ कम है, दरहम कुछ कम है, एट लीस्ट आप इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सको, बता सको अगर मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं तो मेरा भाई वहाँ पे है, मेरा जी कज़न है, जी जी मेरा दोस्त है जो मेरे एक्सपेंसेस को कवर करेगा। सही तो है। ये चीज़ आपकी पास हो जाती है। आपकी भी जो नया बंदा आ रहा है उसको क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। जी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। मोस्टली जो लोग यहाँ पे विज़िट पे आते हैं, वीज़ा लेते हैं, टिकट कराते हैं और फ़ौरन से आ जाते हैं। जी प्लानिंग के बगैर उनका मैं समझता हूँ कि 20 से 25 दिन या फिर जो आधा विज़िट होता है वो ज़ाय हो जाता है। जो बगैर प्लानिंग के। रहना है, मेरा बजट कितना है और मेरे लिए जो जगह है सुटेबल कौन सी है, किस जगह को, किस एरिया को मैं प्रेफर करूँ। सही है। देखिए जिस तरह बेड स्पेस मोस्टली दुबई में चलता है, जी तो कुछ बेड स्पेसेस ऐसे हैं जो जॉब सीकर या फिर जो मिडिल क्लास पर्सनस होते हैं उनके जी लिए बहुत बेहतरीन होती हैं। बहुत अच्छी जगह होती है वो बहुत बेड स्पेस। जी, रहने के लिए भी अच्छी होती हैं और उनका जो रेंट होता है वो भी नॉर्मल अस्सलाम होता है। वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत शुक्र और करम के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करता हूँ। अभी तक जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स, आज मैं आया हुआ था और इनसे पूछते हैं ये जो विज़िट वीज़ा है दुबई का 2 मंथ का है या 3 मंथ का है और कितना है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आबिद भाई, आप अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक अल्लाह ठाक। आपको सलाम दीजिए। आबिद भाई, आप हमें बता सकते हैं ये जो 2 मंथ का या 3 मंथ का विज़िट वीज़ा है ये कितने का है और कैसे बंदा आ सकता है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से? थोड़ा हमें आपसे ये जानकारी चाहिए भैया। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। जी देखें विज़िट वीज़ा जो मोस्टली होता है वो 2 मंथ का होता है और टू उसकी मंथ जो का जी 2 मंथ का होता है। सही है। मतलब 60 दिन आपके बनते हैं। जिस दिन आप दुबई में इंटर होते हैं 60 दिन के अंदर आपने एग्ज़िट करना होता है। ठीक अगर है। हम फीसेस की बात करें तो जो दुबई का 2 मंथ का जो मुख्तलिफ एजेंट्स जो मार्केट में बैठे हुए हैं जी तो वो आपको 700 दरहम में मिलता है। ज़ाहिर ठीक। सी बात है जो फ़ीसेस होती हैं गवर्नमेंट की वो थोड़ी सी कम होती हैं क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कुछ थोड़े से मार्जिन के साथ वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड एक करते भाई हमारा है जानने वाला, वो विज़िट वीज़ा लेना चाहता है। उसने 700 में ले लिया। वो हमसे ये पूछता है और ख़र्चा कितना होगा। एक तो आप टिकट का बताएं, पाकिस्तान से दुबई आने के लिए टिकट कितने की हो जाएगी आने जाने की। और इधर आदमी है, अगर अगर आदमी अलरिगा में रहता है या JLT में रहता है या किसी और जगह में, थोड़ा आप हमें ख़र्चे का भी बता दें कितना होता है। जी जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है क्योंकि जितने भी पाकिस्तान से, इंडिया से या फिर जो हमारे कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मोस्टली वो जॉब सीकर्स होते हैं, वो जॉब के लिए आते हैं और उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो अपने अखराजात के बारे में होता है कि वीज़ा तो हमने चलो ले लिया, टिकट कितने की आएगी और यहाँ पे जब आ जाएंगे कितना ख़र्चा लगेगा। अगर टिकट की बात करें तो पाकिस्तान का क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहता है या फिर जी जी पाकिस्तान से क्लाइंट आते हैं, टिकट अगर आप कराची से कराएंगे तो वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, सस्ती पड़ती है। मुल्तान से कराएंगे थोड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है। इस्लामाबाद और लाहौर से भी थोड़ी महंगी पड़ती महंगी है। पड़ती है। और ठीक। दूसरी टिकट्स में ये होता है कभी कभी सीज़न पीक सीज़न होते हैं। पीक सीज़न ये होता है जिस तरह ईद का रश हो गया हाँ। और छुट्टियां हो गई, ठीक उस है। टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे होते हैं, जी। तो इस टाइम भी रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, टिकट महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती है ठीक है। बिल्कुल। अगर नॉर्मल डेज़ की बात करें तो आपको 50,000 से 60,000 कराची में मिल जाती है ठीक है। और अगर मुल्तान से करें, इस्लामाबाद या लाहौर से, तो आपको राउंड अबाउट 65,000, 65,000 से 70-75,000 की टिकट मिलती ये है। आप हमें वन वे बता रहे हैं, टू वे बता ये रहे जो हैं? वन वे है सर, वन वे बता जी रहे जी हैं। वन वे। अगर आप 2 वे की बात करें तो आपको जी। फिर पहले ही करानी होती है, कम हाँ से जी। कम 1.5 से 2 महीने का मार्जिन। टिकट का ये होता है कि देखें अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं फिर तो आप वन साइड की लें, डबल साइडेड की लें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे आप बता भी दें यस, लेकिन अराउंड। जो विजिट वीज़ा पे आते हैं उनके लिए रिटर्न टिकट मस्ट होती है हाँ मस्ट क्योंकि होती है। एयरपोर्ट पे आपने शो करनी होती है। जी अगर हम उसकी बात करें तो आप पहले कुछ दिन कराएंगे तो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है। सही है। अगर आप मिसाल बतौर 10 दिन 15 दिन पहले करा लें जी आने से, जी जब विजिट वीज़ा आपको मिल जाए आने से 10 से 15 दिन पहले करा लें, आप ये बता रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अगर आप 15 से 20 दिन पहले करा लेते हैं टिकट तो आपकी जो टिकट राउंड अबाउट, हाँ आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट फिगर क्योंकि रेट आपको पता है काफ़ी हाँ। ऊपर नीचे होते जी रहते हैं, होते रहते हैं ऊपर नीचे भाई। लेकिन कम से कम आप माइंड में 1,20,000 से 1,40,000 रखें ठीक है, राउंड पाकिस्तानी अबाउट हो गया। पाकिस्तान से। 1,20,000 लगा लेते हैं हाँ मैक्सिमम एक टिकट के आने जाने जी के। जी एक ठीक एक है। राउंड फिगर है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जी,
اور دوسرا آپ نے کویشچن کیا تھا کہ یہاں پہ ایکسپینس کتنے ہوتے ہیں, خرچہ کتنا اور ہوتا اچھا اپنا عابد بھائی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جب ہم لوگ ایئرپورٹ پہ کوئی وزیٹر آتا ہے کہیں سے بھی, چاہے پاکستان ہو, انڈیا ہو, یا نیپال ہو, یا سری لنکا ہو, وہاں سے اس کو ساتھ میں کچھ مطلب پیسہ ریکوائر ہوتا ہے؟ ادھر میں نے سنا ہے ایسا ہے دبئی میں 3 سے 4 ہزار درہم ساتھ میں ہونا چاہیے, یہ آپ بتائیں گے ہمیں. جی جی سر, دیکھیں وزٹ کا جو بھی وزٹر آ رہا ہوتا ہے اس کا بیسک پرپس تو یہاں کو وزٹ کرنا ہوتا ہے, ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایئرپورٹ پہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کنٹری وزٹ پہ جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے, آپ اپنی رہائش, کھانا پینا, ٹرانسپورٹ جی اور جو بھی آپ نے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. صحیح. راؤنڈ اباؤٹ اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس ایک مہینے کا 1500 سے 2000 سے 2500 درہم ایک مہینے کا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے اگر خرچہ جو آتا ہے. جی جی خرچہ, صحیح ہے. اگر 2 مہینے کی بات کریں تو آپ کے پاس کم سے کم 4000 سے 5000 ہونا چاہیے. 4 سے 5 ہزار درہم درہم دبئی ہونا کا. چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ پیسے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. صحیح. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ان کے بغیر نہیں آ سکتے. ہاں کافی بندے ایسے بھی آتے ہیں جو 1500 1500 2000 درہم لے کے آتے ہیں, جی جی لیکن ان کے یہاں پہ جاننے والے ہوتے ہیں, ان کے بھائی ہوتا ہے, ابو ہوتا ہے, چاچا ہوتا صحیح ہے, ہے. یا پھر کلیگ ہوتا ہے کوئی. جی جی وہ ایئرپورٹ پہ ان کو ان کا آئی ڈی دکھا سکتے ہیں کہ بھئی میرا یہ رشتہ دار, میرا بھائی صحیح. وہاں پہ کام کرتا ہے صحیح ہے. اور جو میرے ایکسپینسز ہوں گے وہ کور کرے گا. صحیح ہے. تو آپ امیگریشن اس طرح سے بھی پاس کر سکتے ہیں. یس. ابھی آپ کا یہ جو کویشچن تھا آپ مجھے بتا رہے تھے اگر کسی کے پاس 2000 درہم ہے تو وہ بندہ بھی آ سکتا ہے, کوئی مسئلہ جی نہیں ہے جی اگر بالکل. اس کا ادھر کوئی جاننے والا ہے, بھائی ہے, کزن ہے, یا کوئی بھی ہے, جی جی بالکل. تو اس کا ایم ایل ایس آئی ڈی کا پکچر یا کاپی اس کا کچھ ہونا چاہیے آدمی کے پاس, تو وہ بھی آدمی آرام سے انٹر کر سکتا ہے دبئی میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کنفیوژن کافی زیادہ جو نیو کمرز ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے کہ بھئی کتنے پیسے لے کر آئیں. جی کتنے پیسے لے کر آنے کا کوئی بھی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے, جسٹ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ہونا ضروری ہے. کچھ نہ کچھ آپ کا بینک بیلنس ہو جو کیش کی صورت میں اس ٹائم ہو. دوسرا آپ کے پاس پروف ہو, اگر آپ کے پاس پیسے کچھ کم ہیں, درہم کچھ کم ہے, ایٹ لیسٹ آپ امیگریشن آفیسر کو سیٹسفائی کر سکو, بتا سکو اگر میرے پاس پیسے تھوڑے کم ہیں تو میرا بھائی وہاں پہ ہے, میرا جی کزن ہے, جی جی میرا دوست ہے جو میرے ایکسپینسز کو کور کرے گا. صحیح تو ہے. یہ چیز آپ کی پاس ہو جاتی ہے, آپ کو ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ ایئرپورٹ انٹر ہو گئے, کراس ہو گئے دبئی ایئرپورٹ سے, ابھی آگے کا کیا مراحل ہوتا ہے تھوڑا آپ ہمیں وہ بھی بتائیں. مطلب ہمیں کیسے, فرسٹ آف آل تو ہمیں گھر سرچ کرنا پڑے گا جو بھی آئے گا نیا بندہ, ایگزیکٹلی. اور کھانے کے لیے تو ہوٹل ہے, آدمی بیٹھ سے جا کر کھانا بھی کھا سکتا ہے. تھوڑا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو رہائش وغیرہ رہنے کے لیے مطلب بیڈ سپیس ہمیں کتنے کی ملے گی الریگا میں یا ہور لانچ میں, جو نارمل ایریا ہے آپ اس کا ہمیں بتا دیں تھوڑا. سر دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ بھی جو نیا بندہ آ رہا ہے اس کو کیا کیا پلاننگ کرنی چاہیے. جی پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے. موسٹلی جو لوگ یہاں پہ وزٹ پہ آتے ہیں, ویزا لیتے ہیں, ٹکٹ کراتے ہیں اور فوراً سے آ جاتے ہیں. جی پلاننگ کے بغیر ان کا میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے 25 دن یا پھر جو آدھا وزٹ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. بغیر پلاننگ کے. ہاں بغیر اگر کوئی پلاننگ. پلان اپنا خود کر کے آتا ہے وہاں سے کہ مجھے وہاں پہ جا کے یہ کرنا ہے ایسے ایسے, تو وہ آدمی اچھا رہ جاتا ہے ادھر آ کر. جو بندہ پلاننگ کر کے سر یہاں پہ آتا ہے وہ اپنا ٹائم بچاتا ہے, صحیح. اپنی اسٹریٹجیز یوز کر کے جاب ڈھونڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے. جو بندہ آ بھی جاب کے لیے رہا ہے اس کی کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے, بس ویزا ٹکٹ لے کے آ گیا, تو اس کے لیے بہت مسائل بنتے ہیں یہاں پہ. پلاننگ کی اگر بات کریں سمپل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے موسٹ امپارٹنٹ رہائش کا دیکھنا ہے ٹھیک کہ ہے. میں نے دبئی میں کہاں پہ رہنا ہے, میرا بجٹ کتنا ہے, اور میرے لیے جو جگہ ہے سیٹیبل کون سی ہے, کس جگہ کو, کس ایریا کو میں پریفر کروں. صحیح ہے. دیکھیں جس طرح بیڈ سپیس موسٹلی دبئی میں چلتا ہے, جی تو کچھ بیڈ سپیسز ایسے ہیں جو جاب سیکر یا پھر جو مڈل کلاس پرسنز ہوتے ہیں ان کے جی لیے بہت بہترین ہوتی ہیں. بہت اچھی جگہ ہوتی ہے وہ بہت بیڈ سپیس. جی رہنے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں اور ان کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ بھی نارمل ہوتا ہے. صحیح. کچھ ایسی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. صحیح ہے. ایک بندہ جو صرف لے کے 2000 آ رہا ہے اور وہ 1000 کی بیڈ سپیس پہ رہتا ہے, تو وہ صحیح. کیسے اس کے لیے پاسبل ہوگا. تو وہ اس لیے افورڈ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی ایسا ہے. ابھی جی کوئی بندہ جا کے ڈائریکٹ بزنس وے میں بیڈ سپیس لے یا جمیرہ میں لے, جی ڈاؤن ٹاؤن میں لے, تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل نہیں, ناممکن ہو جائے گا. ناممکن ہو جائے گا. ہاں اور جو سیونگ وہ اپنے پاس لے کر آیا ہے ہاں. ہو سکتا ہے وہ پہلے مہینے کیا پہلے ہفتے ختم ہو جائے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی الریگا کی بات کریں, انٹرنیشنل سٹی کی بات کریں, یا پھر جو جتنے بھی یہ ایریاز ہیں ہاں یہاں پہ آپ کو بیڈ سپیس اچھی سی جو نارمل والی ہوتی ہے
कम से कम 350 में मुश्किल से मिलेगी, 400 आप जहन में रखें जी कम से कम। ठीक है 400, 450, 500, ये फिर डिपेंड करता है कि अराउंड 500 रख लेते हैं एवरेज रख लें। हाँ एवरेज रख लेते हैं बेड स्पेस का जी, बेड स्पेसिस का 500 आप माइंड में रख लें। जी उसके अलावा आपने होटल से जो खाना खाना होता जी है, ट्रांसपोर्ट का आपका हो गया। सही आप हमें सेपरेट बताएं आपने बता दिया कि 500 हम बेड स्पेस का रख लेते हैं जी जी बिल्कुल। और ये मतलब खाने वगैरह का कितना आ जाएगा और हमें ट्रांसपोर्ट का बाद में बताएं फर्स्ट जी ऑफ जी ऑल खाने का बता जी दें जी 1 मंथ में या पर डे में हम कितना यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली। और एक चीज़ मैं सर ये बता दूं, जो भी मैं फिगर्स बता रहा हूँ ये एस्टिमेटेड है, एवरेज है। एवरेज है किसी के लिए हो सकता है 500, वो 1500 वाली बेड स्पेस पे रहता हो, मतलब जी रूम में रहता हो, जी शेयर्ड रूम में, हाँ एग्जेक्टिव बेड स्पेस पे। ये जो बेड स्पेस है इसमें कितना आदमी होते हैं बेड स्पेस सर मोस्टली जो होती हैं उसकी 2 से 3 टाइप्स होती हैं। एक तो लेबर क्लास के लिए होती है, लेबर क्लास के लिए उस पे तो ये होता है एक कमरे में 18 से 20 बंदे होते हैं। जी दूसरी पे ये 18 होती से है 20 बंदे 20 एक बंदे कमरे में होते हैं एग्जैक्टली। दुबई में ठीक ना आप अगर जो न्यू कमर्स हैं जब आते हैं हाँ तो उनको एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है, क्योंकि वो जब पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश से, तो उन्होंने मोस्टली सॉन्ग सुने होते हैं, वन नाइट इन दुबई, ये वो, हाँ तो वो सही लाइफ को ना बड़ा इजी लेते हैं। जी लेकिन अगर हकीकत में देखें तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। सही काफ़ी बंदे ऐसे भी होते हैं जो एक कमरे में 15 बंदे होते हैं, 18 सही होते हैं, 20 मतलब होते ये हैं। जो हम अपना बजट 500 रखा है हमने जी, उसमें अराउंड कितना आदमी होंगे उस पे अगर हम बात करें 500 की अगर आप करते हैं तो 8 बंदे हो जाएंगे ज़्यादा से एक ज़्यादा। रूम में 8 बंदे 8 होंगे बंदे हो जाएंगे, ठीक है मतलब अच्छी बेड स्पेस अच्छी होगी। बेड जी स्पेस जी होगी बिल्कुल। सही है और खाने के रिलेटेड आप बता हाँ, रहे थे खाने का सर मोस्टली ये होता है कि कुछ रूम्स ऐसे होते हैं वहाँ पे लोग जो वहाँ पे रह रहे होते हैं वो शेयरिंग करते हैं जी कि भाई आज इस भाई ने बना लिया, कल इसने बना लिया, परसों इसके ज़िम्मे है। ठीक है या फिर उनमें से एक बंदा खाना बनाता है, वो सबसे 10-10, 15-15, 20 दरहम जो भी महीने का बनता है ना, ठीक है वो उस बनवाई के ले लेता है। ठीक है मोस्टली जो होता है, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग होता है, जी किसी ने सुबह जाना है, किसी की रात की ड्यूटी है, तो फिर हर बंदा होटल से खाता है। हाँ ऐसा है होटल से अगर आप खाते हैं तो एक टाइम का आप कम से कम भी अगर खाएं ना, जिस तरह से बोलते हैं कि जी दाल पानी खाएंगे ना, हाँ नॉर्मल वाला नॉर्मल खाएंगे, जी तो 8 से 12 दरहम आपके कम से कम एक टाइम लग के जाते हैं वन टाइम के लग जाएंगे, सही है डेफिनेटली लग जाएंगे। अगर 2 टाइम की बात करें तो आप 20 दरहम तो पक्का माइंड में रखें। सही तो ये आपका महीने का 600 हो गया ठीक है खाने खाने का खाने का। अगर हम लोग होटल पे खाते हैं अगर हम लोग मेस कर लेते हैं अपने रूम में जो आदमी लोग रहते हैं उनके साथ हाँ, अगर देखें खाने में फिर 2 टाइप्स हैं। एक तो हाँ आप रूम में मेस करते हैं, जी दूसरा आप होटल पे मेस करते हैं। ठीक है अगर रूम में मेस करते हैं तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए कास्ट इफेक्टिव पड़ता है, थोड़ा ठीक सस्ता पड़ जाता है, ठीक है क्योंकि आप एक साथ सारा ग्रॉसरी सामान ले लेते हैं जी जी और आपका जो एक्सपेंस होता है वो काफ़ी कट हो जाता है। सही दूसरा फिर होटल से मेस होता है कि आप किसी होटल में जाके उनको बोलते हैं मैं 2 टाइम खाना खाऊंगा, हाँ 3 टाइम खाना खाऊंगा, सही है तो आपको जो 600 में पड़ रहा था हाँ वो आपको इजीली 350 में पड़ता है। हाँ 300 350 350, 400 तक 400 हाँ वही खाना सेम अच्छा वाला एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है तो आप इस तरह से अपने जो मेंटेन कर सकते हैं हम लोग मेंटेन और अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। सही है जी और आप हमें ये बताएं कि ठीक है आदमी माशाल्लाह दुबई भी आ गया अभी वो रहने का भी उसने बेड स्पेस ले लिया जी अभी खाने का भी उसने मेस कर लिया और आगे बताएं कि वो इधर ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ करे कैसे यूज़ करे और कितना खर्चा आएगा और वो जॉब इधर आकर कैसे ढूंढे जी जी दुबई में बिल्कुल सर। ट्रांसपोर्ट का देखें, सबसे पहले तो मैं खुद भी अपने वीडियोस में बारहा कहता रहता हूँ, जो हाँ मेरा अपना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे मैं वीडियोस डालता हूँ, ठीक गाइड है करता हूँ दुबई की लाइफ के बारे में। ठीक है वो आपका उसका फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल का नाम क्या है जी जी, आबिद अली मेरे नाम आबिद से। अली है यस। ठीक है तो उसमें दुबई की जो लाइफ है ना, जी उस पे आपकी जॉब हो गई, बिजनेस हो गया, मतलब वट एवर जो आप पूरी। मतलब आइडियाज़ देते हैं बताते हैं दुबई के बारे में जी जी, बेसिकली तो हम लोग अपना हमारा बिजनेस है वीज़ा कंसल्टेंसी का, सही है वो चीज़ें सारी शेयर करते हैं उनके साथ। ठीक है क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद काफ़ी मुल्क घूमा हूँ, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है आप वही शेयर करते वो हैं मैं अपने सारा चैनल शेयर पे करता हूँ। आबिद हुसैन चैनल पे आबिद अली। आबिद अली चैनल है भाई इनका और आप लोगों ने विज़िट भी करना है और उधर जाकर रिस्पांस देना और बताना है तो आप हमें बता रहे थे ट्रांसपोर्ट के बारे में जी, ट्रांसपोर्ट सर देखें, ट्रांसपोर्ट में फिर वो टाइप्स आ जाती हैं जी कि आप कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, हाँ पैसे है, आप टैक्सी पे जाते हैं। ठीक और है टैक्सी का ये होता है, यहाँ पे टैक्सी मीटर लगे होते हैं, आप जी जैसे टैक्सी के अंदर बैठते हैं, बटन प्रेस करते हैं और आपका जो बिल होता है, जो जी आपका किराया होता है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जो जॉब सीकर्स हैं वो हाँ टैक्सी बिल्कुल यूज़ ना करें, ठीक क्योंकि है दुबई की जो ट्रांसपोर्ट है, हाँ दुबई की जो मेट्रो बसेस हैं, हाँ इंतहाई शानदार, इंतहाई कंफर्टेबल,
اچھے لیول کے ہیں، بہت بسیں زبردست. اور میٹرو بھی ماشاءاللہ. ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے میں نے اگر کہیں پہ خود جانا ہوتا ہے جی تو گاڑی کے بجائے میٹرو کو پریفر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹرانسپورٹ یہاں پہ دبئی میں رش رہتا ہے، ہاں کبھی کبھی آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ کو ٹائم بہت زیادہ لگ ہاں جاتا ہے، کافی زیادہ لگ جاتا ہے. لیکن میٹرو آپ کو وہی 5-10 منٹ میں ہاں پہنچا دے گی. یہ آپ صحیح کہہ رہے تو ہیں. میٹرو، اراؤنڈ کتنا خرچہ ہو جائے گا میٹرو کا اور بس کا؟ سر اس کے بعد نا ایک کارڈ بنتا ہے، میٹرو کارڈ ہوتا ہے، جی اس کو NOL نول کارڈ بولتے ہیں. نول کارڈ بولتے یس، ہیں. وہ آپ نے ٹھیک ہے. ریچارج کرانا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ نے پورا مہینہ یوز کرنا ہے، جی آپ جاب سیکر ہیں، آپ نے جی ایک جگہ، کبھی آپ باہر دبئی ہیں، کبھی آپ انٹرنیشنل سٹی ہیں، کبھی آپ بزنس پہ ہیں، جی تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کارڈ پہ پیکیج لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی آپ، نول کارڈ پہ یس میٹرو والے میں بس والے پہ ایک پیکیج لگتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. کدھر کا کہاں سے کہاں تک؟ سر اس کا یہ ہوتا ہے، آپ جب میٹرو میں جاتے ہیں نا اسٹیشن میں، جی آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے ان زونز میں جانا ہے ٹھیک ہے. یا میری ٹریولنگ ابھی اتنی ہم زیادہ ہونی ہے. اگر کوئی نیا بندہ آئے گا جاب سرچ کرنے کے لیے، میرے حساب سے جو میں جانتا ہوں اس کو یہ کر لو اپنا یونین میٹرو اسٹیشن سے جبل علی تک کر دو، کیونکہ ادھر ویئر ہاؤس ہیں، ادھر بھی جانا پڑتا ہے. جی جی. ہاں دیکھیں اگر یہاں سے بندہ جبل علی جائے گا تو وہ راؤنڈ آئی تھنک کافی کلومیٹرز بنتے ہیں، 35 سے 40 کلومیٹر بنیں گے ویسے جی آن ایوریج اگر بات کریں. ہاں اگر وہ ٹیکسی پہ جائے گا تو اس کے تو میرے خیال میں کم سے کم 80 سے 90 درہم تو کم سے کم بنیں گے. 100 بنیں گے. 100 بنیں گے سر. جی اگر 100 کو ہم پاکستانی ریٹ سے ملٹیپلائی کریں یا پھر انڈین کرنسی، بنگالی کرنسی جو بھی ہو، تو وہ پاکستان میں تو 100 آپ کا سمجھیں 8,300. جی 8,300 ہزار بنے تین گا. سو ہو گیا. اور وہ ایک بندہ جو لے کر جی ٹوٹل ایک ون لاکھ ٹائم کا. ون ٹائم کا ایک سائڈ جی کا واپس آتے ہیں، سمجھیں 20,000 آپ کا چلا گیا. جی جی لیکن آپ اگر وہ کارڈ لیتے ہیں جی تو نول. آپ کے کارڈ پہ 5 درہم مشکل سے، اگر آپ آخری سٹاپ تک جائیں 7 درہم کٹتے ہیں ہاں ون ٹائم میں. ون ٹائم. ٹھیک ہے. ایک کام آپ کا جو 200 درہم میں ہو رہا ہے وہ ہاں آپ کا مشکل سے 12 درہم میں ہوتا ہے، جی 12 سے 15 درہم میں. یہ مطلب ہمارا 1 منتھ کا کتنا ٹوٹل لگ جائے گا ٹرانسپورٹ کا؟ سر 1 منتھ کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کارڈ پہ زون، ڈفرینٹ زونز ہوتے ہیں ہاں کہ میں نے زون 1 میں کرنا ہے، 2 میں کرنا ہے، 3 میں کرنا ہے. اگر آپ ان لمیٹڈ بھی کریں کہ میں نے پورے دبئی میں گھومنا ہے، پورا جی مہینہ جی گھومنا ہے، تو آپ کو 300 350 اس میں پیکج مل جاتا ہے. اراؤنڈ 400 لگا لیں ٹرانسپورٹ. ایگزیکٹلی ٹھیک بالکل ہے. ایسے. اور یہ اگر آدمی وزٹر نیا آدمی آتا ہے تو اس کو جاب کہاں کہاں اور کیسے کیسے سرچ کرنی چاہیے؟ سر جابس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 3-4 پلیٹ فارمز ہیں. ٹھیک ہے. انڈیڈ ہو گیا، اس کا جو گوگل پہ لاگ ان کریں، ٹھیک ہے. اس کا ایپ انسٹال کریں. ٹھیک. لنکڈ ان بہت زبردست ہے، وہاں پہ اپنی آئی ڈی بنائیں، اپنا ایکسپیرینس، کور لیٹر، سی وی سب کچھ اپلوڈ کریں. تیسرا جو دبئی کے اپنے نیوز پیپر ہوتے ہیں جی وہاں پہ بھی ڈیلی بیسس پہ ایڈ رہے ہوتے ہیں، جاب کے لیے. جاب کے ایڈ ہوتے ہیں. تو صحیح آپ ہے. اپنا جو ریلیونٹ فیلڈ ہے وہاں پہ سرچ کریں، وہاں پہ دیکھیں اور اپنے سی وی ڈراپ کریں. ایک تو آن لائن، دوسرا یہ کہ آپ نے فزیکلی ڈور ٹو ڈور اپنے سی وی سبمٹ کرانے ہوتے ہیں. جی آپ آفیسز دیکھتے ہیں، لوکیشن دیکھتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ سی وی جمع کرتے ہیں. جی میں اپنے جتنے بھی ویورز ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، ان کو میں سجیسٹ کرتا ہوں اگر آپ 2 مہینے کے لیے آئے ہیں، پہلا مہینہ ٹارگٹ رکھیں 30 دن. 30 دن صحیح. اگر سنڈے وغیرہ نکال لیں چھٹی کے دن، جی جی 20 دن بھی اگر سمجھیں تو آپ 30 جگہ پہ ڈیلی سی وی جمع کرائیں. ٹھیک ہے. ڈیلی 30 جگہ میں 30 جگہ اپنے پہ سی وی سبمٹ کریں. یس. تو آپ کی ایک مہینے میں ہو گیا 600. ٹھیک ہے. اگر آپ کی سی وی، آپ کا کور لیٹر 600 ڈفرینٹ آفیسز میں پہنچا ہے صحیح ہے. تو آپ کو کہیں ایک جگہ پہ تو آپ کو کال آئے گی اور کامیاب ضرور بھی آئے گی ہوئے اور گا، رسپانس بھی ملے گا. رسپانس بھی ملے گا. صحیح. موسٹلی جو یہاں پہ جاب سیکرز آتے ہیں جن کو جاب نہیں ملتی، وہ یا تو سستی کرتے ہیں، جی فضول فضول گھومتے ہیں. گھومتے ہیں، یا صحیح. پھر موبائل پہ سکرولنگ کرتے ہیں، ہاں ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور دوسری، یا پھر اگر ان کو لگن بھی ہو کچھ حاصل کرنے کی، صحیح. مسٹیک ان سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹجیز کو فالو نہیں کرتے. جی اسٹریٹجیز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے صحیح. پھر کام نہیں ہوتا. اسٹریٹجیز کو فالو کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک کیل ہے، میں نے اس کیل کو دیوار پہ لگانا ہے. جی اگر میں اس کو اپنے ہاتھ سے لگاتا رہوں گا، ہاتھ بھی زخمی ہو جائے گا اور کیل کبھی بھی نہیں لگے گا. صحیح. اگر میں ہتھوڑی اٹھاؤں گا، کیل کو ماروں گا، اور میرا صحیح. کام 20 سیکنڈ میں ہو جائے گا. صحیح کہہ تو رہے اس کو ہیں. بولتے ہیں اسٹریٹجیز کو یوز کرنا. ٹھیک ہے. اسٹریٹجیز یوز کریں، جاب مل جاتی ہے یہاں پہ، صحیح. جاب مل جائے گی. بالکل مل جاتی ہے. اگر جاب نہ ملے تو اس میں ہماری کوتاہی ہے آنے والے کی، مطلب اس نے صحیح معنوں میں سرچ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. الحمدللہ ابھی بندہ ٹرائی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. اگر جاب لگ بھی جاتی ہے کہ اس کا ویژن ہے کہ میں نے یہ والی جاب کرنی ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ملتی، کوئی دوسری جاب مل رہی ہے، اس کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تھوڑا بتائیں. یہ دیکھیں جاب ملنا نہ ملنا، بینگ مسلم، وہ تو ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں کہ جی تقدیر کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. جی لیکن تقدیر کا
तकदीर भी मेहनत पे डिपेंड करती है। सही एक बंदा मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम ऑफिस में सीवी जमा करा रहा है, दूसरा बेड स्पेस पे जाके सो रहा है, सही। तो तकदीर और अल्लाह की ज़ात भी देख रही है। अल्लाह की ज़ात किसी की मेहनत रद्द में नहीं एग्जैक्टली, नहीं जाने देती। बिल्कुल ऐसे किस्मत आपकी जो होती है आप खुद बनाते हैं। जी तो जॉब मिल जाती है, सही। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर जॉब नहीं मिल रही तो आपकी थोड़ी मेहनत में कमी है। सही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं शायद गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। जी मैंने जाना है मगरिब की तरफ जी और मैं स्पीड से भाग रहा हूँ मशरिक की तरफ, सही तो है। मगरिब में कैसे पहुँचूंगा? मैं नहीं पहुँच सकता। जी आप सही कह रहे जी, तो मुझे अपनी स्ट्रेटजीज़ को क्लियर करना है और मेहनत करनी है। स्टार्टिंग में ये मैं सजेस्ट करूँगा, आपको कोई भी जॉब मिल रही है, जिस तरह आप ठीक पूछ है। रहे थे ना, हैं। हाँ कोई भी जॉब मिल रही है, आपका सर्वाइवल हो रहा है, हाँ आपके किचन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप कुछ ना जी कुछ घर भेज रहे हैं, जी तो 6 महीने 1 साल यहाँ पे दे दें। कर लेनी चाहिए वो जॉब, बिल्कुल, जो भी मिले कर लेनी चाहिए। मेरी नज़र में बेस्ट यही है। स्टार्टिंग में जी जी, स्टार्टिंग में देखें आपको बिल्कुल जॉब कर लेनी चाहिए। आपका उसके आपको दो फायदे हैं। जी एक तो आपका दुबई का एक्सपीरियंस बनेगा, सही कह रहे इंटरनेशनल मार्केट है। हैं। जी दूसरा आपका फ़ायदा ये है कि आप फिनेंशियली जी माशी तौर पे आपको फ़ायदा होगा, जी आपको पैसों की टेंशन नहीं होगी हाँ। और कुछ ना कुछ घर भी बेच एक सकेंगे। और भी फ़ायदा होगा, पूछें फ़ायदे कि तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि आदमी का वीज़ा भी लग जाएगा, जी, वो कंपनी लगाएगी और उसके बाद उसको टाइम भी मिल जाएगा, अपने तरीके की जॉब भी ढूंढ सकता है। एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है। देखिए जी जो विजिट पे आते हैं ना, जी उनको बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि उनकी जो सुई होती है ना घड़ी की, जी वो टिक टिक चल रही होती है, 2 महीने का टाइम होता है और पता ही नहीं चलता। सही। लेकिन जब वीज़ा उनका लग जाता है तो फिर उनकी जो टेंशन होती है एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाती है। जी वो टेंशन नहीं, वो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है जब आदमी का दुबई का 2 साल का वीज़ा लग जाए और जॉब भी मिल जाए, भले नॉर्मल है, छोटी है, अभी एग्जैक्टली काम चल रहा है, एग्जैक्टली तो उसका आधे से भी ज़्यादा मसला सॉल्व हो गया। एग्जैक्टली ऐसे जॉब बहुत ज़रूरी है। अगर जॉब हो जाती है तो समझें आप थोड़ा सा ट्रैक पे आ गए जी ऑलरेडी। जी ट्रैक पे आ गया। यस तो फ्रेंड्स आज अल्हम्दुलिल्लाह आबिद भाई से हमने बहुत कुछ सीखा। इन्होंने बताया कि नया आदमी आता है उनको क्या क्या एक्सपेंस होता है। आपने टोटल एक्सपेंस नहीं बताया हमें। हाँ सर, टोटल का ये है कि आपका 500 तो आपका हो गया बेड स्पेस का। जी आपका अगर मेस आप लेते हैं तो ठीक है 400 आप मेस का मान लें, ठीक है। 900 हो गया। 900 दरहम, अगर आप कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए तो 350 400 वो 400 हो गया और 1300 हो गया सर। ठीक है। फिर आपका पॉकेट एक्सपेंस होते हैं डेली के, जी आपने चाय पी या जी आप लेट्स सपोज स्मोकिंग करते हैं, जी आपके जो पर्सनल होते हैं। और इसके अलावा आपका डेटा का होता है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट वगैरह। इंटरनेट का वो भी आपका 50 से 60 दरम लाजमी लगता है, ठीक है। कम से कम पैकेज की बात जी करें जी कम से कम। तो। मेरे ख्याल में इसमें लॉन्ड्री भी आप ऐड कर दें जी हाँ तो ये टोटल जो बनेगा सर, कम से कम जो मैं फिगर बता रहा हूँ आपका 1300 से 1500 लाजमी बनेगा, लाजमी। 1 मंथ खर्चा, ये नॉर्मल बिल्कुल लो लेवल में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक 1500 आपका हर हाल में होना ही होना है। ठीक है अगर आप ज़्यादा पे चले जाएं तो 2000 2500, ठीक है। 1500 आपने माइंड में रखना है अभी लाजमी। 2 मंथ का ये हो गया 1500 मतलब 3000। सर 3000 में कम से कम बता रहा आप हूँ। कम से कम बता रहे एग्जैक्टली हैं। ऐसा है। और टिकट वीज़ा अराउंड टोटल सब कितना कर रहे हैं हम लोग। देखें वीज़े का अगर बात करें तो वो 55 60 65 हज़ार का मिलता है, हाँ जो राइट नाउ आप करेंसी हमें, है। हाँ जी दर हमें बता दें। जी, दरहम में 700 दरहम का वीज़ा आपका हो गया। ठीक है आपकी टिकट अगर रिटर्न के साथ बात करें तो वो 1200 से 1300 दरहम में आ जाती है। ठीक है ये आपका 2000 हो गया हो गया। टिकट और वीज़े का। जी 1500 आपका हर महीने का यहाँ पे लगेगा। सही। आप 2 महीने आते हैं तो कम से कम आपके पास 3000 कम से कम होना कम चाहिए। से कम होना चाहिए। 3000 ये 2000 आपका टिकट और वीज़े का। सही तो आपका स्टार्टिंग का जो एक्सपेंस है 2 महीने का वो 5000 कहीं पे भी नहीं गया। सही। इससे कम आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। नहीं अगर सोच इससे कम सकते। लेकर आएंगे तो आपके लिए परेशानी होगी बाद में। जी सही कह रहे हैं जी, आप। तो 5000 दरहम, इसको मल्टीप्लाई करना हो पाकिस्तानी इंडियन बंगाली जो भी करेंसी होती पाकिस्तानी पे मल्टीप्लाई कर दें है जी, कितना हो तो ये जाएगा। सर 4.5 लाख रुपया बनता है साढ़े कम से चार कम। लाख एग्जैक्टली क्योंकि जो दिरहम और पाकिस्तान का जो करेंसी का रेट होता है ये हाँ फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे है। मार्केट ऊपर नीचे होती है। जी जी तो आपने अगर 2 महीने पूरे यहाँ पे लगाने हैं, जॉब सर्च करनी है, खाना पीना रिहाइश ट्रांसपोर्ट वीज़ा टिकट, तो आप 4.5 लाख से 5 लाख पक्का आपके जहन में रख के आना है। साथ में लेके आना ये चाहिए। आपका लग जाएगा, हर हाल में सही लग है। जाएगा। इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल, वो तो मेहनत पे है ना। सही। मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी अगर नहीं करेंगे तो मैं ये कहता हूँ, देखें दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जी मौके हर जगह पे होते हैं। जी जी पाकिस्तान से यहाँ पे मौके ज़्यादा हैं, यहाँ पे हाँ ज़्यादा है बहुत मौके। ज़्यादा हैं। लेकिन जो होमलेस होते हैं या फिर जो बेगर्स होते हैं वो हर जगह पे होते हैं। जी हर जगह पे आपकी मेहनत काम आती है। सही कह रहे हैं। मेहनत करेंगे, स्किल्स होगी,
ईमानदारी के साथ तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा, कामयाब होंगे हो जाएगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स आज अल्हम्दुलिल्लाह आबिद भाई के साथ गपशप करके और इनका इंटरव्यू करके हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। काफ़ी मेरे दोस्त ये रिकमेंड कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि दुबई का विज़िट वीज़ा कितने में आता है और कितना ख़र्चा होता है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।